बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीके इंफरटेनमेंट के साथ मैं हूँ ज़ारा काजी और आज मैं बात करूँगी फ़ंड फंडिंग केस के हवाले से जो 2014 से इलेक्शन कमीशन में ये मामला चल रहा है। और अब जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्क्रूटनी कमेटी के हवाले कर रखा था, लेकिन उसमें हमने देखा कितने साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक कोई इसका फ़ैसला नहीं हो पा रहा है। अकबर एस बाबर से मेरी ख़ुद भी ज़ाती तौर पर बात हुई थी और उनका ये कहना था कि अभी तो कोई इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि जल्द जो फ़ैसला वो आ जाएगा। अभी हमने देखा था कि PTM की जानिब से भी एक भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है और इलेक्शन कमीशन के सामने आकर प्रोटेस्ट भी किया गया है कि आखिर इस केस का फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा है। सीनियर तजिया निगार एजाज़ अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सियासत में क्या चल रहा होता है, क्या इसकी कोई सियासी मुहरक़ात हैं कि फ़ैसला नहीं आ रहा, या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन कुछ दबाव में महसूस हो रहा है। लेकिन ज़रा जिस तरह अपोजिशन कहती है मौलाना फजलुर रहमान से लेकर नवाज शरीफ तक और नवाज शरीफ साहब से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो तक, ये तमाम लोगों का इस बात पर ये मुसिर हैं कि जी हुकूमत में इमरान खान को कोई लाया है और अगर कोई लेकर आया है, ये बात अगर दुरुस्त है तो फिर वो उनको जाने क्यों देगा जब तक उनके वो मफादात प्रोटेक्ट नहीं हो जाते, वो मफादात हासिल नहीं हो जाते जिसके लिए लाए हैं। एक सिचुएशन सिनेरियो तो यह है। दूसरा सिनेरियो हमारे अदारों का मामला है। ये बात दुरुस्त है, 2014 में ये आया, 6 मरतबा PTI गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ़ हवालों से। अकबर एस बाबर की हैसियत को भी चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को भी चैलेंज किया, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ कि हर बार मामला फिर इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में आया। अदारों का मामला है बुनियादी तौर पर, और हमारे ज़ाहिर सी बात है जो भी इमरान खान साहब की जगह अगर मैं हूँ तो मेरी भी यही कोशिश होगी कि मामला लिंगर ऑन हो जाए, मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला ना हो। लेकिन इसमें एक तो हमारे अदारों का रोल जो है, अगर किसी को तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है तो इमरान खान से ज़्यादा वो बनाया जा सकता है इलेक्शन कमीशन को। दूसरा, मेरी इत्तला यही है कि अब 6 साल तक जो इमरान खान साहब ने कोशिशें कर ली थी वो कर ली, नईम बुखारी साहब से लेकर डॉक्टर बाबर आवान तक, और फिर डॉक्टर बाबर आवान से अब फिर अचानक ये ऐसे तो नहीं आ गया अचानक कि 3 साल तक केस चलता रहा। फिर उसके बाद PTI को ये ख्याल आया कि अच्छा नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी घसीट लें। मेरी इत्तला के मुताबिक ये भी अंदर का ही मशवरा था। अंदर मीन्स ये कानूनी अदारे आप समझ लें। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने 2 रोज़ पहले ये कहा है, चैलेंज दिया अपोजिशन को कि जिसकी लाइव समाअत करा लें। इसका लाइव समाअत की बात की जाए सब, उसमें ये बात है कि मेरी सवाल से अकबर इस बाबर से बात हुई ना, तो उनका ये कहना था कि भाई इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि इसकी मीडिया के सामने आप ट्रायल करें इस केस का, लेकिन बात यह है कि साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन में उन्हीं की इमरान खान की दरख्वास्त एक पेंडिंग है जिसमें कहा यह जा रहा है कि अकबर एस बाबर तक को सबूत ना दिखाए जाएं, और अकबर एस बाबर को तमाम जो सबूत PTI की जानिब से पेश किए जाते हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं, जिस पर अकबर एस बाबर का ये कहना है कि मुझे क्या पता कि जो सबूत दिए जा रहे हैं तो मैं फिर उसकी जवाबी कार्रवाई कर सकूं, तो मुझे तो कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा। तो क्या इलेक्शन कमीशन की ये कमज़ोरी आपको नज़र आ रही है? जी, यकीनी तौर पर इसी जानिब मैंने इशारा किया ना कि अगर सबूत इलेक्शन कमीशन को दिखाने के लिए कोई दबाव डाल रहा है तो किस पर डाल रहा है? इलेक्शन कमीशन पर। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है ना कि इमरान खान साहब अपने आप को बचाना चाहेंगे। अगर इमरान खान ने अपने आप को बचाना है और उनके कोई साथी भी हैं जो उनको बचाना चाहते हैं तो वो दबाव डालने, दबाव ना लेना किसका काम है? क्या माजी में हुकूमतों पर और अदारों पर दबाव नहीं डले? इस मुल्क की तो बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में आती है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे देती है, नैब कोर्ट दबाव में आती है और नवाज शरीफ को सज़ा सुना देती है, इलेक्शन कमीशन दबाव में आता है तो अकबर एस बाबर के केस का फ़ैसला नहीं हो रहा। हालांकि स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है वो बहुत वाज़ेह सबूत है। इसका मतलब यही है कि इलेक्शन कमीशन दबाव ले रहा है। लेकिन मेरी एक और भी इसी हवाले से एक इत्तला है। वो इत्तला ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से या कहीं और से इमरान खान साहब को ये यकीन दिला दिया गया है कि तुसी महफूज हो, हुण कुछ नहीं होंदा। ये मैं जब तक इमरान खान साहब को ये यकीनदानी हासिल नहीं हुई थी उस वक्त तक उन्होंने लाइव समाअत की बात नहीं की थी, बल्कि वो जो अभी आपने बताया कि उनकी एक दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग थी कि अकबर एस बाबर को सबूत भी ना दिए जाएं। ये कानून के साथ मजाक है, चाहे वो इमरान साहब करें या इलेक्शन कमीशन करे, है ये कानून के साथ मजाक। इमरान खान का राइट है अपने आप को डिफेंड करना, राइटली और रॉन्गली जिस तरह भी वो चाहें करें, लेकिन उस पर फैसला करना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने जो सबसे बड़ी अनैमली मेरे नज़दीक की कि आइन और कानून में इलेक्शन कमीशन के पास ये कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो स्क्रूटनी कमेटी बना देती। स्टेट बैंक की रिपोर्ट उसके पास आ गई थी, वो जवाब मांगती और जब जवाब नहीं आया था तो फैसला सुना देती।
वहाँ इलेक्शन कमीशन ने दबाव लिया, उस वक्त फैसला सुनाने के बजाय कमेटी बना दी। कमेटी ने 3 साल लिंगर ऑन किया, फिर 2.5 साल के बाद अचानक एक मशवरा दे दिया गया और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस आ गए फॉरेन फंडिंग के हवाले से ही। जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग केसेस हैं, उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन उनको कह रहा है कि आप सबूत दें कि आपने फॉरेन फंडिंग की है। तो एक जमात किस तरह खुद से सबूत दे सकती है कि भी हमने फॉरेन फंडिंग की? इलेक्शन कमीशन के पास यानी सबूत कोई नहीं है, वो उनको कह रहे हैं कि आप हमें सबूत फराहम करें। तो ये भी एक दिलचस्प चीज़ है इस केस में। ये जो सवाल है ना जो अभी आपने उठाया, ये आर्टिकल 10A का सवाल है। आर्टिकल 10A इस बात को यकीनी बनाता है कि फेयर ट्रायल होगा, चाहे वो कातिल हो, चाहे वो दहशतगर्द हो, या चाहे इस तरह का कोई मामला हो। अब इलेक्शन कमीशन पर आकर एक इल्ज़ाम शख्स ने आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन को तो उस शख्स को कहना चाहिए कि भाई सबूत लाओ। ये कानून की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ है। मैं किसी पर इल्ज़ाम आयद कर दूं तो सबूत देना मेरा काम है। हमारे यहाँ दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ या नैब से रिलेटेड कुछ कवानीन ऐसे हैं जिनमें ये एग्जेम्पशंस हासिल हैं कि इल्ज़ाम लगाने वाला, जैसे ब्लास्फेमी लॉ है, वो भी गलत है कि इल्ज़ाम लगाने वाले पर कोई बार नहीं है। जो इल्ज़ाम अलग जो है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसके ऊपर सारा बार आ जाता है। ये गलत है। बुनियादी तौर पर तो उस आदमी को बुलाना चाहिए, उसको कहना चाहिए तो सबूत दो। सबूत नहीं देता तो उसके ख़िलाफ़ क़ज़फ़ की कार्रवाई होनी चाहिए। कानून ये कहता है, इंसानियत भी यही कहती है, इस्लामी क़वानीन भी यही कहते हैं और पाकिस्तानी क़वानीन भी यही कहते हैं। लेकिन वहाँ भी मौजूद है। उस प्रैक्टिस को इलेक्शन कमीशन यहाँ ले आया। वो नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कहते हैं, और दोनों ने अपनी दस्तावेज़ात भी दे दी, उनके अपने वकला के बकौल। अभी कल मैं सुन रहा था लतीफ़ खोसा से, बल्कि मेरी बात भी हुई, तो वो कह रहे थे कि हमने तो सब कुछ दे दिया, कि हमने अपनी सब फराहम कर दिया, कि हमारा तो एक भी फॉरेन फंडर नहीं है। और ज़्यादातर और पीपल्स पार्टी की जो हालत है उसको कौन फंडिंग देगा? वैसे आपस की बात है, उसकी ज़्यादा फंडिंग तो भुट्टो फैमिली करती है, या जरदारी फैमिली करती है, या ये जो चंद बड़े लोग हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब की फैमिली है, उनके पास बेशुमार पैसा है। वो जो इल्ज़ाम भी लगाते हैं इतने $1000 मिलियन और इतने $100 मिलियन, तो वो अपनी पार्टी को चलाते हैं। इसी तरह फंडिंग तो कहीं से कोई पॉलिटिकल पार्टी इन दोनों में से नहीं लेती सिवाय PTI के। इमरान खान साहब ने कहा कि 40,000 लोगों ने फंडिंग दी। अब यहाँ एक और सवाल ये पैदा होता है कि जिस एजेंट को PTI ने ये कहा है कि अगर कोई गलती हुई, उनके वकील शाखावर कल कह रहे थे कि उनके एजेंट की गलती है। एजेंट की गलती कैसे हो सकती है? आपने जब एजेंट को मुकर्रर किया तो आपको उसको अपना पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट और पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक्ट के साथ साथ जो ऑर्डर है वो देना है, जिसमें और आइन देना है कि इसके तहत आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। आपने फॉरेन फंडिंग ले ली। मरियम नवाज़ ने 2 नाम लिए हैं, अगर वो गलत है तो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ केस क्यों नहीं हुआ? एक इंडियन का और एक इसराइली का केस होना चाहिए। तो ये सिर्फ आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये अदारों की जानिब से हो रहा है। यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अभी हमने देखा कि जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सरदार रज़ा खान, उनका 5 साल का दौर गुजरा है, और उनके दौर से पहले से फॉरेन फंडिंग केस जो है वो चल रहा था। दिसंबर में हमने सुना था कि सितंबर में फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फ़ैसला आ जाएगा। सितंबर 2020 की ये बात है, लेकिन हमने देखा कि फिर उसका फ़ैसला नहीं आया। तो बड़ी ज़्यादा इनकी अकबर एस बाबर की बात की जाए तो वो बड़े पुरुमीद थे। वो कहते थे कि अब बस फ़ैसला आने वाला है, लेकिन फिर हमने देखा कि फ़ैसला आते आते फिर उसे रुक गया। आखिर क्या वजह, कौन दबाव डाल रहा होता है ये आखिर इलेक्शन कमीशन? देखिए ना, इससे तो यही लगता है कि जो लोग इमरान खान को लाए हैं वही दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर में इंसानी हुकूक और कावानीन पर अमल दरामद जो है ना उसको रिलीजियसली फॉलो किया जाता है, इन प्रिंसिपल्स को। लेकिन जाहिर सी बात है, आप देखिए अगर बरतानिया में चले जाएँ तो अल्ताफ़ सिंह साहब वहाँ पनाहगुज़ीन है। बरतानिया उनको तो कुछ नहीं कहता। ठीक है, और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं। वो अभी ये हाल ही में चंद फैसले ऐसे आए हैं जिसमें लगता है कि फ़ैसला जो है वह अबव द लॉ है। तो ये सारी दुनिया मफादात को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई। अगर दुनिया के मफादात हैं या पाकिस्तान के अंदर किसी के मफादात हैं और वो इमरान खान को लाए हैं तो वो इस बात को यकीनी बनाएंगे। लेकिन ये आइनी अदारों का काम है, ये कानूनी अदारों का काम है कि वो उस दबाव को न लें। जब तक इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक कोई फ़ैसला पहला नहीं आएगा, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। आपको याद है वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म चर्चिल की, जब उनको ये बताया कि हिटलर की फ़ौजें फ़लाँ जगह तक पहुँच गई हैं तो उन्होंने कहा कि अगर अदालतें काम कर रही हैं तो हमें कोई ख़तरा नहीं है। यही बात है, हमारी अदालतें काम नहीं कर रही, चाहे वो इलेक्शन कमीशन अदालत की शक्ल में हो या चाहे दीगर अदालतें हों। जो अदालतें किसी दबाव पर एक जिंदा आदमी को फांसी पर लटका दें, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? और आज का भी यही सूरत हाल है। हम देखते हैं कि कैसे कैसे केस चल रहे हैं। और मुझे तो 32 साल हो गए, तकरीबन 33 साल। मैंने ये देखा है किसी अदालत में कोई बड़ा मामला जाता है
आम आदमी सड़क पर पान वाले से लेकर वो रेडी वाला जो है अमरूद जो बेच रहा होता है, वो ये कहते हैं साहब इसका फ़ैसला ये आएगा, और मैं 25 ऐसे फ़ैसले हैं गिनवा सकता हूँ कि जी फ़ैसला ये आएगा। जज साहब को नहीं पता होता फ़ैसला वो आएगा, लेकिन अल्टीमेटली वही फ़ैसला आता है जो पहले दिन वो रेडी पान या पान की दुकान वाला कह देता है। तो ये सबसे बड़ा मसला है हमारा कि हम फ़ैसलों में आज़ाद नहीं हैं, हम फ़ैसलों में जानबूझकर डंडी मारते हैं, और यही नाइंसाफ़ी है। और फिर दावे बहुत करते हैं, चाहे हमारे बड़ी बड़ी शख्सियात हों। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जज साहब। हमने देखा कि कल 2 दिन से मुसलसल इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ आ रही है, जिसमें वो यही वजाहत कर रहे हैं कि हम दबाव में नहीं है, जल्दी फ़ैसला जो है वो हमारा आने वाला है, बस हम रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल करेंगे। मतलब कोशिश उनकी ये है, अभी उन्होंने अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन उनका ये कहना है कि हम कोशिश ये करेंगे जल्द से जल्द फ़ैसला आए और निपटाया जाए इस केस को। लेकिन सूरत हाल बीच में ये है कि आपको वैसे क्या लग रहा है कि कोई फ़ैसला जल्द आ जाएगा या नहीं आएगा? मुझे तो खैर नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि मज़ीद लटकाने की कोशिश की जाएगी। ये जो अभी परसों हुआ कि अकबर एस बाबर जो पिछले 3 साल से कमेटी पर अदम इत्मीनाद कर रहे हैं, अचानक कमेटी को गैरत आ गई 2 दिन पहले, और कमेटी ने कहा हम नहीं समात करते जी, हम पर अदम इत्मीनाद कर दिया। बिल्कुल, इससे पहले हालांकि वो अकबर एस बाबर से जब मेरी बात हुई तो अकबर एस बाबर कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ होगा कि कमेटी ने वॉकआउट कर दिया, वरना दरख्वास्त गुजार वॉकआउट कर रहा होता है। दरख्वास्त गुजार नॉर्मली वॉकआउट करते हैं, और फिर इसी से ये लगता है कि ये लटकाने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर ये फैसला जल्दी आ गया तो आज मेरी बात आप लिख लें, तमाम तर सबूतों के बावजूद इमरान खान और PTI को कुछ नहीं होगा। तमाम तर सबूतों के बावजूद उनको लेजिटिमेट करार दे दिया जाएगा, और उसी तरह सादिक और अमीन साबित कर दिया जाएगा जैसे बनी गला केस में सादिक और अमीन साबित हुए। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका। बिल्कुल एजाज साहब का भी यही कहना है कि लग तो नहीं रहा कि इस केस का जो फ़ैसला है वो PTI के इमरान खान साहब के हक़ में नहीं आएगा, मतलब उनके हक़ में ही आएगा। बहरहाल देखते हैं कि इस केस का क्या बनता है। मज़ीद भी हम इस मौजू पर बात करते रहेंगे, अकबर एस बाबर से भी आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे। मेरा चैनल ZQ इंफोटेनमेंट देखते रहिएगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।